जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी की क्लास में। आज एक महान क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे, डॉक्टर सूर्य सेन या मास्टर दाभी जिसे कहते हैं। सूर्य सेन का जन्म 22 मार्च 1894 को हुआ था। ठीक है। पिताजी का नाम रामानिरंजन सेन, जो एक पेशे से शिक्षक थे। माता शीलाबाला देवी थी और जिला नवापारा चटगांव, अभी वर्तमान में चटगांव, वर्तमान में बांग्लादेश में ये पढ़ते थे। उस समय वो विभाजित बंगाल का ही पार्ट था। ठीक है। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सूर्य सेन जब होश संभाले थे तो उस समय क्रांतिकारी माहौल ही बना हुआ था, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। 1907 में 1906 में असहयोग यानी कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। फिर 1919 में जलियांवाला हत्याकांड। तो इस तरह उसका दिमाग बहुत यानी डाइवर्ट हो चुका था क्रांतिकारियों के प्रति, देश के कुछ करने गुजरने के प्रति। ठीक है। उसकी प्राइमरी जो शिक्षक है तो यहीं चटगांव में हुए थे, लेकिन वो बीए करने के लिए, ठीक है, वो बीए करने के लिए बरारपुर चले गए थे। वहाँ से वो बीए किए। ठीक। और वहाँ से वो रिटर्न आया 1918 में। ठीक है। जब वो आए थे तो इसी समय वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति जो कि निर्माण हुआ था, बताए थे उसके बारे में। ये किसी एक दिन खाली अनुशीलन समिति के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ वो अनुशीलन से भी बहुत प्रभावित थे। ठीक है। 1921 में ये असहयोग आंदोलन से भी जुड़े। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से भी बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन उसके बाद इसे लगा कि कांग्रेस भारत को आज़ादी नहीं दिला सकता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस का साल में एक दिन बैठक होता था, 28 दिसंबर को। बस नामी गिरामी आदमी आते थे, चाय चुक्कर पिए, निकल गए। तो उसे लगता था कि एक दिन में क्या हो जाएगा, एक साल में बस एक बैठक। तो उसे लगा नहीं, इससे भारत को कुछ होने वाला नहीं है। वो जेल भी गए। ठीक है। वो 1926 से लेकर 1928 तक अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करने के कारण जेल भी 2 साल रहे। उसने एक यानी संगठन बनाया था। उन्होंने एक संगठन बनाया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। क्या था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी संगठन में। इस रिपब्लिकन आर्मी संगठन जो था, इसमें लगभग 500 सदस्य थे, 500 मेंबर थे। इसमें मैक्सिमम मेंबर जो थे वो यानी कि बच्चे ही थे, मात्र 14 से 16 साल के एज के लड़के लोग थे। ऐसा नहीं कि इनको बहला फुसला के लाया गया था, लेकिन ये अपने मन से आए थे। तो मैक्सिमम का एज 14 से 16 वर्ष थे। तो ये आर्मी के एक खासियत कहे या फिर बुराई भी कर सकते हैं कि बच्चे लोग सिर्फ शामिल थे। ठीक है। ये जो संगठन बनाए थे ये चटगांव में ही बनाए थे, चटगांव में ही बनाए थे। जब वो पढ़ के रिटर्न आया, अनुशीलन समिति से जुड़ा, तो लगा नहीं कुछ करना चाहिए देश के लिए। ठीक है। अब बात आता है, इसी तरह वो जेल भी गए, अंग्रेज के खिलाफ भाषण भी, यानी कि एक डेट आता है जो पूरे देश में क्रांति ला दिया था। 18 अप्रैल 1930। इस दिन क्या हुआ था? चटगांव को आज़ाद करवा दिया था। आज़ाद का मतलब क्या था समझिएगा। चटगांव का अंग्रेज़ों से सारा कनेक्शन तोड़ दिया था। चटगांव से जो आने वाला रेल था, इसको उड़ा दिया गया था। चटगांव का जो था तार, वो सिस्टम को हटा दिया गया था। यानी कि चटगांव में राज कर लिए थे कुछ दिनों के लिए। यहाँ अपना तिरंगा भी फहराया गया था चटगांव में। तो इसको देख के पूरे भारत में क्रांति का लहर छा गया था।
पंजाब में कोई और क्रांति कर रहा था, दिल्ली में कोई और, यानी कि जितने भी युवा थे क्रांतिकारी वो जोश जुनून में आ गए थे। लेकिन सूर्य सेन को भी पता था कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत मजबूत थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ वर्ल्ड वार प्रथम भी विनर थे, तो वहाँ से भी ताकत का पता चलता था कि इंग्लैंड बहुत विनर है। चटगांव में एक घटना घटी, यानी चटगांव को जो जीतने आया था, एक था ससनागढ़, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पे औजार रखा करते थे। औजार, अंग्रेज का दिमाग बहुत तेज था। औजार में जैसे बंदूक एक जगह रखे तो गोली कहीं और, दोनों एक जगह नहीं रखते थे। तो इसी को यानी कि सूर्य सेन ने दिमाग लगाया था कि अगर अंग्रेज को कमज़ोर करना है तो उसके मजबूत पॉइंट में हमला किया जाए। तो उसका मजबूत पॉइंट था आधुनिक तरीके से लैस उसके जो हथियार थे, वो बम, गोला बारूद। तो यहीं असनागर में आए थे डकैती, यानी कि पूरा अपने टीम लेके, IRA लेके, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी लेके आए थे यहाँ पे। तो कब्जा कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो थे बंदूक तो मिली लेकिन गोली बम बारूद नहीं मिले, जिससे कि बहुत ही बड़ा आहत हुआ। क्योंकि अंग्रेज कुछ देर में वहाँ आते और अंग्रेज से फाइट नहीं कर, अंग्रेज से लड़ने के लिए हथियार चाहिए, जो हथियार नहीं थे। 18 अप्रैल को तो एक कांड हुआ था, ज़्यादा दिन चला ही नहीं। 22 अप्रैल को अंग्रेज ने हमला किया, ठीक है। आ गया चटगांव में, किसी तरह यानी कनेक्शन तो तोड़ दिया, तो उसके बावजूद भी अंग्रेज पहुँचे 22 अप्रैल 1930 को। एक छोटा सा मुठभेड़ हुआ जिसमें 12 क्रांतिकारी और 80 पुलिसकर्मी मारे गए। पुलिसकर्मी में मैक्सिमम भारतीय हैं थे, क्योंकि गोली खाने वाले भारतीय ही रहते थे, ऑफिसर अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है। तो सूर्य सेन का एक था थिंकिंग कि हम लोग किसी भी आदमी को नहीं मारेंगे, सिर्फ यहाँ से औजार लूट के निकलेंगे। वो जानते थे कि जो पुलिस या फौजी जो आर्मी आएंगे वो हमारे देशवासियों ही होंगे, भारतीय ही होंगे। लेकिन एक मुठभेड़ हुआ जिसमें से 80 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया, 12 क्रांतिकारी भी मारे गए। अब यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं बचा था, फाइट नहीं कर सकते हैं, फिर सामना सामने लड़ नहीं सकते, तो गोली बंदूक से लैस थे, यानी कि अंग्रेज। इन लोगों के पास से बंदूक थे, गोली तो थे ना, कैसे मार होता। तो इन लोग के पास उपाय है कि भागा जाए। तो यहाँ चटगांव के जो थे एक जंगली और पहाड़ी इलाका था, वहीं पे ये लोग निकल जाते हैं, कोई और उपाय ही नहीं थे। वहीं से कुछ दिन तक ये गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, छुप छुप के दुश्मनों पे हमला किया करते हैं। लेकिन भेष बदल के बहुत दिन तक वो रहे। इस बीच अंग्रेज को जो पता चला कि ऐसा ऐसा काम है, ये इसमें सिर्फ युवा लोग ही, बालक ही हैं, तो चटगांव के बहुत सारे महिलाओं और यानी कि लड़के लोग को बंदी बना के बहुत तरह के जुल्म उसमें किया जाते थे। लेकिन सूर्य सेन का आता पता नहीं था। सूर्य सेन भेष बदल कर कभी पंडित का, कभी पुजारी का, कभी मुस्लिम का, ठीक है। तो इस तरह वो भेष बदल के बचा करते थे, यानी कि सूर्य बचे हुए थे अंग्रेजों से। अंग्रेज ने उस समय 10,000 रुपये का इनाम रखे हुए थे, 10,000 रुपये का इनाम रखे हुए थे। किस पे? सूर्य सेन पे, मास्टरदा पे, ठीक है। मास्टरदा क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये पढ़ाते भी थे, यानी मैथ यानी कि गणित के भी शिक्षक थे, इसीलिए से मास्टरदा कहा जाता है। ये पढ़ाते थे नेशनल हाई स्कूल में, जो कि सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में ये पढ़ाते थे। वहाँ पे नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में 10,000 रुपये का इनाम रख दिया गया था। जिसके घर में ये छुपे थे, ठीक है, उसका नाम था नेत्रसेन। नेत्रसेन के घर में छुपे था और यही अंग्रेज़ों को खबर दे दे कि पैसा के लालच में आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसका पता हम बता रहे हैं। फाइनली इसे गिरफ्तार किया गया 16 फरवरी 1933 को।
सूर्य सेन को गिरफ्तार किया गया 16 फरवरी 1933 को। ठीक है, इतने दिन तक लगभग 3 साल तक अंग्रेज से ये यानी कि नुका छुपा के रहे, अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। लेकिन एक दोस्त यानी कि रिश्तेदार के ये इसी के घर पे रहने के लिए आए थे और ये पैसा के लालच पे आके अंग्रेज को इन्फॉर्मेशन दे दिए, जिसके बाद सूर्य सेन को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहा जाता है कि सूर्य सेन के ही टीम के कोई एक सदस्य ने इसका गला काट दिया था चाकू से। अब कौन काटा था अभी तक नाम पता नहीं किसी को, लेकिन इतने थे कि इसको गद्दार का गला काट के हटा दिया गया था। ठीक है, 16 फरवरी 1933 को यानी कि सूर्य सेन को गिरफ्तार किया गया और इसके फांसी का डेट दिया गया 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन को फांसी देने का डेट घोषित कर दिया गया। ऐसा नहीं कि फांसी देने का डेट आ गया तो सिर्फ इसे छोड़ दिया गया। लगभग 1 साल यानी कि लगभग 11 महीना इसे बहुत टॉर्चर किया गया। दांत सारा हथौड़ा से मार के तोड़ दिया गया, जहाँ पे हड्डी का ज्वाइंट होता है उस पर हैमरिंग किया गया, हथौड़े से वार किया गया। आँख फोड़ दिए गए थे, यानी कि आँख उंगली का नाखून उखाड़ दिए गए थे। एकदम जितना हो सके जितना बेरहमी से सारा टॉर्चर किए थे। जितने भी क्रांतिकारी वे सबसे ज़्यादा टॉर्चर सूर्य सेन को ही किए गए थे। कहा जाता है कि जब इसे फांसी दिया गया था तो ये होश में ही नहीं थे, बेहोश के हालत में इसे फांसी दिया गया था। बेहोश के हालत में इसे फांसी दिया गया था और मरने के बाद यानी कि पता ही नहीं चला कि दम टूटा है कि नहीं। तो इसी कारण इसके लाश को इसके घर वालों का न सौंप के लकड़ी के संदूक में बंद करके बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया गया था। तो ऐसे महान शूरवीर थे भारत के। ठीक है, उन्होंने जब यानी कि 12 फरवरी को फांसी दिया गया था, तो 12 जनवरी को फांसी का तय डेट हुआ। तो उन्होंने 11 जनवरी को एक पत्र लिखा था अपने खास दोस्तों को कि मृत्यु मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरा एक ही सपना था, एक ही सपना लेकर मैं जा रहा हूँ कि मुझे स्वतंत्र भारत चाहिए, जो शायद तुम लोग से पूरा कर सको। मेरा एक ही सपना है कि स्वतंत्र भारत चाहिए और एक समान भारत चाहिए। और इतना ही नहीं, प्लस 18 अप्रैल 1930 के दिन को भूलना नहीं चाहिए। ये दिन कोई भी भारतीय को भूलना नहीं चाहिए। इसका अंतिम वाक्य यही बोले थे और ये बेहोशी की हालत में ही फांसी में लटका दिए गए। तो ये थे महान क्रांतिकारी सूर्य सेन की जीवनी। बहुत ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसके जीवनी के बारे में बुक गूगल कहीं से जल्दी कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो थे जितने भी क्रांतिकारी थे उसे एज ए टेररिस्ट के तरह देखते थे, आतंकवादी के तरह देखते थे। इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था। और यहीं जहाँ पे कांग्रेस के जो थे नेता वो अगर मिलते थे तो उसके साथ अच्छे यानी कि जेल में भी रहते थे तो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किए जाते थे। लेकिन कोई भी क्रांतिकारी, जितने भी क्रांतिकारी देख लीजिए, उसके साथ बहुत ही गलत बिहेव करते थे अंग्रेज। उन्हें लगता था कि ये आतंकवादी है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत को आज़ादी दिलाने में सिर्फ कांग्रेस का ही हाथ है। ऐसे ऐसे महान हजारों क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने जान की बलिदान दिए और भारत को आज़ाद किए। लेकिन हमारे देश की दुर्दशा कह सकते हैं कि कहीं ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिक्र नहीं है। मात्र एक स्टेशन आपको कलकत्ता में मिलेगा, मास्टरदा मेट्रो स्टेशन। ठीक है, जब बांग्लादेश बन गए तो जहाँ पे इसको फांसी दिया गया था उसे सूर्य सेन स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया। लेकिन ऐसे क्रांतिकारी को अन्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए अपने जान के बलिदान दे दिए थे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और क्रांतिकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।